एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नहीं, एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए थे कि बहुत सारे बच्चों लोग कांटेक्ट किया था हम लोगों कि बहुत कभी 4 नंबर कभी 12 नंबर ऐसा है मैडम, हम लोग किसी का नाम नहीं है, वहाँ पे जाके हम लोग किससे पता करेंगे। तो बहुत सारा बच्चों लोग कल भी कांटेक्ट करा, आज भी कांटेक्ट करा। मैं बोली ठीक है चलिए डीसी ऑफिस में जा, यहाँ पे सीएस ऑफिस में जा कर के हम लोग पता करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग के साथ बहुत सारे बच्चे थे यहाँ इतना देर तक। तो वहाँ पे जाके हम लोग पहले सेक्रेटरी पर्सनल से बात किया, तो सर को हम बताए सर ऐसा सब बात है कि इसमें जो है बहुत सारा बच्चों लोग का आप लोग एग्जामिनेशन किया है, वो ऐसा देखा जाएगा तो बहुत हाईएस्ट मार्क है बच्चों का, लेकिन हाईएस्ट मार्क वाले बच्चों लोग का नाम नहीं है। तो कम मार्क बच्चों लोग का जिसमें मतलब एलिजिबिलिटी नहीं है वो बच्चों का नाम आया है। तो ये क्या बेस में हुआ है? तो बच्चे सारे बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो परेशान थे कि इधर उधर किससे बात किया जाए, उधर इधर बात किया। तो वहाँ पर जो है हम लोग फिर ठीक है बात करते बोल करके हम लोग सेक्रेटरी पर्सनल से जा करके, हम बहुत सारे बच्चे थे तो सर बोले कि हम लोग अंदर में ये किया 2 जन लेके आइए। जाके बात करी कि सर ऐसा सब बात है, इसका क्या तोड़ है बताइए। आप लोग 12 तारीख को जो है मेला यानी कि रोज़गार मेला में आप लोग ये देंगे हैं, तो इसमें ऐसा सब हुआ है तो इसका क्या किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं, सब बाहर है, हम लोग नहीं चाहते कोई लफड़ा हो या बारी हो, इसीलिए मैं अंदर आई हूँ। तो सर बोला कि ठीक है ऐसा कुछ भी किसी के साथ गलत हुआ है, कुछ भी हो तो आप लोग अपना अपना जो भी बच्चे हैं वो लोग बोलिए कि रिटर्न में लिख करके जो भी बात है हम लोग को जमा करने बोलिए, और हम लोग उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। देखेंगे कि उसमें अगर बच्चा सही में वो एलिजिबिलिटी है तो ज़रूर हम लोग उसका कार्रवाई ज़रूर करेंगे। ज़रूर आप लोग बोलिए कि हर बच्चे को जो है आकर के अपना अपना कंप्लेंट फाइल करने के लिए बोले। तो हम लोग को आश्वासन दिया। फिर वहाँ पता चला कि सीएस सर नहीं है, उनको पता किया तो बोला परसों आएंगे। तो वहाँ पर भी हम लोग कंसर्न अधिकारी के साथ में हम थे, महेश्वर जी थे, अंशुमन जी थी, मैडम थी, तो हम लोग जा कर के बात किए तो बोला परसों सीएस सर आते हैं तो उनसे भी आप लोग मिलिएगा। तो ज़रूर अगर किसी का ऊंच नीच हुआ भले ही हम लोग इसमें दे देते हैं, अगर किसी का साथ गलत भी हुआ है तो हम लोग ज़रूर उस पर कार्रवाई करेगा। देने के बाद भी गलत अगर किसी का ज़रूर उसमें कार्रवाई करेंगे करके बोलेंगे। मैम देखने को लेंगे तो 12th को अपॉइंटमेंट मतलब जो ऑर्डर निकले 12th को सबको सर्टिफिकेट जो बांटा जाएगा जी, उससे पहले कर पाएंगे क्या? आपकी लेस देन 4 डेज है। नहीं, उन लोग बोल रहे हैं कि दिनों रात जो बोला गया है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया है कि आप लोग एक लेटर लिख के दे दीजिए इंडिविजुअल बच्चों को, एक लेटर सब्जन लिख के दे दीजिए, उसमें साइन मार के दे दीजिए, फिर हम लोग को जो इंक्वायरी करना है हम लोग करेंगे। लेकिन जो रोजगार मेरा है वो तो होगा बोले हैं, वो एक ऑफर अपॉइंटमेंट है बोले हैं, तो वो ऑफर अपॉइंटमेंट का थ्रू अभी जो बच्चे जो अभी जो एलिजिबल हुए हैं उनको तो दिया जाएगा बोले हैं। उसमें ऑफर अपॉइंटमेंट भी एक तरह का बड़ा स्टेज में किसी के सामने देते हैं और उन्हीं को ऊपर में कोई तरह का नेक्स्ट डे में नहीं, उसमें अगर गलत हुआ तो जरूर इन्वेस्टिगेट होगा, ऐसा बोला गया। ये सजेशन हमें हम लोग को दिया है, इन्वेस्टिगेट जरूर होगा। अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस पेपर वर्क के थ्रू जा सकते हैं। तो अभी उसका सोल्यूशन क्या निकालना है वो हम देख रहे हैं, जरूर देने के लिए बोले हैं। तो उसमें जो भी बच्चा लोग का जिसको भी डाउट है मेरा साथ नाइंसाफ़ी हुआ है ज़रूर एप्लीकेशन दीजिए। वो लोग रात हो दिन हो वो चीज़ में वो लोग कार्रवाई करेंगे बोल रहे हैं, जरूर करेंगे बोल रहे हैं, ऐसा आश्वासन दिए। किसको दे ग्रीवेंसेस कौन सुनेगा, कोई तरह कोई क्लियर करेगा? नहीं, इसमें हम लोग को अंडमान ऐसा जगह है कि हर जन है, एक आइलैंड में नहीं है जी, सब अलग अलग आइलैंड में बहुत सारा जगह में है। नहीं, उसमें जो है पूरे मीडिया विभाग को नमस्कार। मुद्दे को लेकर सवेरे से कई सारे यूथ आ रहे हैं, बच्चे कैमरा का सामने नहीं आ रहा है, बच्चे डर रहे हैं कि कल को वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा, या तो कल रीमेरिट होगा हमारा नाम आ जाएगा, या तो कल और रिक्रूटमेंट आएगा, तो बच्चे डर रहे हैं। तो हम एक सोशल वर्क के हिसाब से हम हो गया, अंशुमन भाई हो गया, मैडम हो गया, विजय मैडम, हम लोग गए पूरा पर्सनल विंग में, कई सारा जो रिक्रूटमेंट का ऑफिसर से मिले, बड़े बड़े लोग से मिले, सेक्रेटरी साहब से भी मिले, सीएस साहब नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, परसों आएंगे। बट अभी यहाँ पर इनका कहना है कि हर बच्चे को इंडिविजुअल अपना जो प्रॉब्लम है, अभी 38,900 तक का मेरिट लिस्ट को नौकरी दिया है। तो आप बताइए, एक सीरियल नंबर 1 से लेकर 38,000 तक का बच्चा
हर बच्चा अगर लेटर लिखेगा तो सेकेंड डेट में कितना लेटर आ जाएगा 38,000 अगर 1600 बच्चों को निकाल दिया तो इसमें 36,000 बच्चे का लेटर आएगा, क्योंकि 38,000 का 8,800 वाला होने से 38,799 वाला भी वो क्लेम करेगा यार इनको कैसा मिला और हमको क्यों नहीं मिला। तो इस तरह नहीं होगा। तो मेरा कहना मतलब है इसको लेके पूरी अंडमान निकोबार आइलैंड में बच्चे पार्टिसिपेट किया है, इसे लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि रिक्रूटमेंट इंक्वायरी सेल मुझे लगता है कई नहीं है अपना सेक्रेटरीट में, तो मुझे लगता है सेक्रेटरीट में वो सही उचित मतलब बनाने का डेडिकेट बनाना चाहिए। और रिक्रूटमेंट जो सेल जो है जो इंक्वायरी सेल है जो हर नौकरी में आ रहा है, और नौकरी में कन्फ्यूजन आ रही है, हर नौकरी में आ रही है। तो अगर सेक्रेटेरिएट अगर इतना बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहा है तो मुझे लगता है कि हर आइलैंड में 3-3, 4-4 लग के जो मैट्रिक्स समझे कि 4.2 मार्क वाला भी एलिजिबल हो सकता है, एलिजिबल है। और एक 14 मार्क वाला बच्चा आके खड़ा हो गया कि अगर 4.28 मार्क वाला को नौकरी मिलता है तो मेरा 14 मार्क्स है वही सेम पोस्ट का लाइनमैन का, और मेरा 14 मार्क्स है, मेरा पास भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उनका अगर एक्सपीरियंस उनको मिला है तो इसमें ट्रेड टेस्ट में मैं भी पास हुआ, वो भी पास हुआ, तो मेरा 14 मार्क वाला का क्यों मुझे नहीं लिया गया। वो बच्चा है तो बच्चे सामने नहीं आ रहे कैमरा के सामने कुछ बच्चे। तो मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल हर लेटर को वेरीफाई करना नहीं होगा, उचित नहीं होगा। मुझे लगता है इस मुद्दे को लेके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट में या तो सब डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा रिक्रूटमेंट इंक्वायरी सेल बनाए, पूरा प्रोसेस को बच्चे को समझाइए। अगर मैट्रिक्स बोल रहा है तो कुछ एक मैट्रिक्स में इनको अलग अलग दिया गया है। तो अगर हमारा सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट 54 मार्क्स को बोल रहा है कि कट ऑफ जनरल के लिए, और 47 मार्क बोल रहा है ओबीसी के लिए, और 42 मार्क्स बोला है कि ईडब्ल्यूएस के लिए, ऐसे करके कई कैटेगरी का मार्क्स दिया है कि 25 से नीचे नहीं है। तो अगर 4.2 मार्क्स, अगर 14 मार्क, 12 मार्क, जो 20 मार्क, जो कोई बोल रहा है कि माइनस मार्क वाला को भी मिलाया करके बोल रहा है, वो बाहर नहीं आया। तो मुझे लगता है ये यहाँ के जो यूथ है, जो 40,000 जो यूथ भरे हैं जो नौकरी के लिए, वो 40,000 यूथ को समझाने के लिए एक रिक्रूटमेंट इंक्वायरी सेल बनना चाहिए। और अंशुमन भाई ने भी वो इसी बात को लेके उन्होंने डिमांड किया, तो मेरा भी वही डिमांड है कि बाकी आगे ही बताएंगे सर। महेश जी, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे जी। आपको क्या नहीं लगता, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर अपना एप्लीकेशन लेकर आएंगे और पब्लिक को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट हो जाएगा, मीडिया में न्यूज़ आएगा और व्हाट्सएप में तो आप जानते ही हैं कि बहुत जब से रिजल्ट आया तब से चल रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सारे ऑब्जेक्शंस को लेके और इनका क्या उसमें रिस्पॉन्स है, उसको पब्लिकली कंप्लाई करके, मतलब उसको सॉल्व करने के बाद पब्लिकली जो है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि जो है पब्लिक भी उसको पढ़ सके और ये समझ सके कि फेयर है या नहीं रिक्रूटमेंट। यस डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर है। आप इतना जो कई बच्चे जो 50-60 हज़ार बच्चे लेके हैं, तो लोगों को बच्चे को समझना चाहिए, मतलब समझ आएगा। उनको निराश नहीं करने के लिए तो पब्लिक में आप बोले ऐसे डालना चाहिए हर मुद्दे को। और अगर इंडिविजुअल केसेस एक एक करके टेकअप करते हैं वो बच्चा भले ही सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन पब्लिक कैसे सेटिस्फाई होगा? पब्लिक सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का एक ध्यान में ये रहेगा कि पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। 4 मार्क्स वाला को अगर कैसा मिला, अगर पब्लिक को नहीं पता चले, लोगों को पता नहीं 4.2 मार्क्स को कैसा मिला एग्जाम, ये यहाँ बोल रहे हैं कि 4.2 मार्क्स भी एलिजिबल है। तो आपका कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से मेरा कहना मतलब एलिजिबल नहीं है। अगर आप 4.2 मार्क्स एलिजिबल है तो फिर आप उसको मेंशन करना चाहिए पर्टिकुलर ये लाइनमैन पोस्ट के लिए, ये पोस्ट के लिए, इसके लिए कोई कट ऑफ नहीं है, और ये 4.2 मार्क्स है, माइनस मार्क्स भी एलिजिबल है, 1 मार्क्स भी एलिजिबल है। तो आप कहीं ने मेंशन नहीं करा कि ये पर्टिकुलर ट्रेड टेस्ट नहीं, इनका सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस माना ट्रेड टेस्ट है, इसको सब इसमें सबको ले लिया, इसमें 38,000 वालों को भी ले लिया, 40,000 वालों को ले लिया। वो मेंशन करना चाहिए, आप कहीं मेंशन नहीं करा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है क्लैरिफिकेशन नहीं है बच्चे को। आज बच्चे हर व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, रोड में हो गया, बच्चे खुल के नहीं आ रहे, बच्चे डर रहे हैं, अरे अभी वेटिंग लिस्ट में रख दिया है, कई बच्चे नौकरी छोड़ेंगे और 1000 पोस्ट खाली है इसमें, तो उसमें हमारा नाम तो नहीं आ जाएगा। वो लोग मीडिया के सामने नहीं आ रहा है। तो हमें सुबह से, जैसा अंशुमन भाई हो गया, मुझे हो गया, मैडम को हो गया, कई लोगों को मतलब सुबह से आ रहा है कि इसके ऊपर जाके पूछे। तो हम लोग सवेरे से सेक्रेटरीट में चक्कर मार रहे हैं, और भाई भी आए, हमारा अंशुमन भाई, मैडम भी, हम लोग लगे ही है। तो उसके बाद लोगों को पता चले कि इसका क्या है करके। तो मेरा एक यही सजेशन रहेगा कि रिक्रूटमेंट सेल इंक्वायरी सेल बने, क्योंकि 38,000 बच्चा को आप रिप्लाई नहीं, क्योंकि 38,000 बच्चा चाहेगा
कि 4 मार्क्स वालों को 2 मार्क्स वालों को कैसा नौकरी मिला, ये बहुत बड़ा ये है। तो ये बोल रही सर या तो उनको व्हाट्सएप थ्रू रिप्लाई या तो ऑनलाइन रिप्लाई उनको देने, अगर कंप्लेंट दिया तो तुरंत देना चाहिए आप, या तो पेपर में पब्लिश करें हर बच्चा का। तो ये देखिए 12 तारीख को बहुत बड़ा रोजगार मिला मानते हैं, मगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता सही, लोग बोल रहे हैं कि सही, मगर ये सही है गलत है, लोगों को ये जो कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करना, कंफ्यूजन को क्लियर किया। अंशुमन जी आपसे एक बात जानना चाहेंगे। देखिए बच्चे तो अंडमान निकोबार में सिर्फ पोर्ट ब्लेयर के नहीं है जिन्होंने एग्ज़ाम दिए, कैम्बल में से लेकर लिगलीपुर तक के बच्चे हैं, और अभी ये लोग जिस तरह से इंडिविजुअल लेटर्स मांग रहे हैं, कंप्लेन लेटर दो, तो उसमें कैम्बल पे के बच्चे और डिगलीपुर के बच्चे वो लोग क्या करेंगे, वो कैसे आगे यहाँ पर लेटर देंगे, उसके लिए आप लोग ने क्या बात की और क्या आपका सजेशन रहेगा? आप सभी को नमस्कार। आपने अभी जो क्वेश्चन किया है वहाँ पे जब हम लोग सब मिलकर बात कर रहे थे, काफ़ी पॉइंट्स में जो है बात हुआ है, और कुछ पॉइंट्स जो है क्लियर हमें हुआ है, और कुछ में अभी भी सेम जो है डाउट्स रह गया है। और मैं ये मानता हूँ कि अंडमान एंड निकोबार बिखरा हुआ आइलैंड है, तो यहाँ पे अगर जॉब रिक्रूटमेंट जैसे वाइटल और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस अगर होता है तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में होना चाहिए, और हर एक आइलैंड में जो है इसका खबर बराबर से मिलना चाहिए। और क्योंकि देखिए ये जॉब रिक्रूटमेंट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रह के ही ख़त्म नहीं होता है, इसमें कई यूथ्स का कैरियर, कई फैमिली का जो है रोज़गार जुड़ा हुआ होता है, लाइफ जुड़ा हुआ होता है, ज़िंदगी जो है इसमें अटैच्ड रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेशन और सीएस जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका प्रोसेस ओके हो सकता है कि ठीक है बढ़िया से चल रहा है, लेकिन ये चीज़ में कन्फ्यूजन पब्लिक के बीच में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है, जैसे कि महेश भाई ने कहा है कि यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट मतलब एक इंडिविजुअल सेल बनाया जाए जो ओनली एंड ओनली जो है ऐसे डाउट्स को जो है क्लियर करें। देखिए अभी हमारे पास एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास 20 से 30 जन एक साथ आते हैं, प्रॉब्लम्स बोलते हैं, हम वो मास्क का प्रॉब्लम लेके यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअली जो रिजॉल्व होना है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि इनके तरफ से, देखिए हमारे गवर्नमेंट का भी यही रवैया है कि हर एक काम जो है गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में मेंटेन किया जाए। कोई करप्शन हो रहा है ये ना सोचे, और कोई करप्शन हो रहा है ये भी ना बोले। तो आज का डेट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो हालत है इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुख्य पद पर जो बैठे हुए हैं जो लोग, उनको वाकई में आगे आकर ये सोचना पड़ेगा। ये उनसे रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, प्रोसेस के ऊपर जो बात आ रहा है, कंट्रोवर्सीज हो रहा है, इसको एक ही पॉइंट में दूर कर सकते हैं कि आप एक रिक्रूटमेंट सेल या इंफॉर्मेशन रिक्रूटमेंट सेल जो है इसको बनाएं जल्द से जल्द। एक सबसे पहले तो सेक्रेटरीट जैसे जगहों पर बनाएं, ताकि साउथ अंडमान के जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो है तुरंत आके अपना डाउट्स क्लियर कर सके। और इसका सिर्फ सेल बनाने से नहीं होगा, इसका प्रावधान ऐसा होना चाहिए विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स जो है इसका रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा बनाना ही है। क्योंकि देखिए हमारा बच्चों का जो है डिटर्मिनेशन और जो कंसंट्रेशन अपना कैरियर को लेके ये बढ़ रहा है। उनका पढ़ाई में जो मतलब अपना एजुकेशन स्टेटस को हाई करने के लिए वो होड़ चल रहा है अभी हर जगह में, तो देश भर में चल रहा है। तो हमारे आइलैंडर्स सिर्फ एक अननेसेसरी इश्यूज़ के लिए अपना कैरियर को दांव पर क्यों लगा के बैठे हैं? उनका और भी टेंशन्स है, उनका राइट्स है अपना कैरियर बनाने का। तो ऐसे चीज़ को जो है एडमिनिस्ट्रेशन लाएं। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसका एडिशनल मैं बोलना चाहूँगा, सेक्रेटरीट और साउथ अंडमान के साथ साथ डिगलीपुर, कैम्बल बे, कचाल, ऐसे रिमोट आइलैंड्स में भी जो है इनका ब्रांचेस खोला जाए, ताकि उनको यहाँ पर आकर जो है टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको मिल जाए वहाँ पे। आजकल इंटरनेट सिस्टम है, सोशल मीडिया फास्ट है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आप कुछ ऐसा काम करिए कि तुरंत जो है जेन्युइन जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ है, कन्फ्यूजन्स है, इसको फ्रैक्शन ऑफ
टाइम में जो है इसको सॉल्व कर सकें। अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हम देखते आए हैं कि काफ़ी सारे अच्छे कैंडिडेट्स जो है अपना उम्र गंवाते हैं, अपना कैरियर जो है बनाने के लिए जो है अपना सब कुछ गंवा देते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ को सीरियसली लेके एडमिनिस्ट्रेशन से एक दरख्वास्त है कि रिक्रूटमेंट सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो है हमारे आइलैंडर्स या फिर आइलैंडर्स के सामने जो है रखें, ताकि जो भी इश्यूज़ अभी हमारे सामने हैं इसको जल्द से जल्द पूरा कर सकें। सर, जितना जो अभी आप लोगों का जो लंबा से बात हुआ आप लोग अंदर जी में, जी, क्या ये इसमें आप लोग सेटिस्फाई है उन लोगों का एक्शन? देखिए हम लोग जो सेटिस्फाइड है, हम लोग सेटिस्फेक्शन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो के आप लोग गए 100%। हमें सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब हमारे पास जिन लोग आ रहे हैं उन लोग सेटिस्फाइड हो। ये हमारा सेटिस्फेक्शन के लिए तो हम बोल दिए कि देखिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है तो ये सब आपको प्रावधान रखना पड़ेगा। अब हमें समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनको समझाइए जिनके वजह से हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब उनका क्या देखिए उनके अनुसार जो है उन लोग जो प्रोसेस मेंटेन कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है, और जो भी आरआर उन लोग बनाए हैं उनके ऊपर निर्धारित है। लेकिन हमारे पास जो कंप्लेंट्स आ रहा है ये उनके जो बोलने का, जो दावा करने का है, उनसे थोड़ा हटके है। यहाँ पे कुछ मतलब अनऑफिशियल एक्टिविटीज़ भी हो रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रहा है, जो जिसके कारण जो है हमारे कैंडिडेट्स या हमारे यूथ जो है परेशान है। इन लोगों को समझना चाहिए कि उनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको एक स्टेप हमारे साथ ही या हमारे कहने पर थोड़ा आगे आना है, क्योंकि ये सेंस अगर उनके पास होता तो हम जैसे लोगों को यहाँ पे आने का ज़रूरत नहीं पड़ता। वो खुद ही क्लियरिफिकेशन के लिए जो है एक सेल खोलते या फिर एक सेल खोलते, जिससे कि हमारे यूथ्स और हमारे कैंडिडेट्स जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोग अपना कन्फ्यूजन या क्वेरीज जो है दूर कर सकते थे। सर, अभी एक्चुअल में जो शॉर्ट लिस्ट हुआ था उसमें जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है बहुत डिप्रेस है। देखिए, क्योंकि वो क्वालिफाई हो के भी वो लोग पोस्ट नहीं मिल रहे वो लोगों को। अगर मैं मेरे लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूं, जनरल कैटेगरी के लोग अभी ऐसे हालात में है ना घर के ना घाट के, ठीक है। उनके देखिए उनका भी कैरियर है, उनका भी होप्स है, वो भी सिटीज़न है, वो भी उनका मतलब उतना ही अधिकार है जितना और कैटेगरीज़ के हैं। बस फ़र्क यही है कि उन लोग पिछड़ा वर्ग हो या कोई कैटेगराइज वे में डिवाइड कर चुका है गवर्नमेंट, इसीलिए उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रहा है। बट ये मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ में जो जेन्युइनली जो है डिज़र्व करते हैं, और ओनली बिकॉज ऑफ कैटेगरी के कारण जो है उन लोगों को सारा होप, सारा लाइफ जो है उन लोगों को झेलना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि ये कैटेगरी वाइज जो सिस्टम है इसको एक बार फिर से जो है रिव्यू किया जाए, और थोड़ा जेन्युइन वे में जो है हमारे यूथ्स को सपोर्ट करें। हम बोलते हैं कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है, लेकिन हमारा ही प्रोसेस ऐसा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अननेसेसरी जो है जनरेट हो रहा है। तो ये चीज़ को सही में मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह आता है, डिज़र्विंग कैंडिडेट शुड गेट दी जॉब। जो डिज़र्व नहीं करता है उनको देके हम क्यों अपना सिस्टम, अपना जो है एजुकेशन सिस्टम बोलिए या ऑफिस डिपार्टमेंट्स बोलिए, इनको बर्बाद करें। ये तो हर जगह में है भाई, तो हम बेवकूफ़ी ऐसा कैसे कर सकते हैं जानबूझ के। तो ये चीज़ को जो है हमें सीरियसली लेना चाहिए। कई सालों से ये चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ झगड़ के धरना करके 2 दिन 4 दिन के बाद ये फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन इस बार हम वो रास्ता अपना रहे हैं जिसमें कि इनको जवाब देना पड़े और ऐसा तरीका निकाला जाए लॉन्ग टर्म के लिए ये सोच के आंसर दे कि आने वाले जो टाइम है फिर से ये प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो। साल हम ये टाइम में आके धरना देने का काम हमारा नहीं होना चाहिए। हमारे पास और भी बेटर काम है। जो चीज़ इनको समझना चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि जितने भी प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं ये फ्यूचर रिक्रूटमेंट टाइम में कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी फील्ड हो, ये चीज़ ना आए।
इस सीरियसली वो ले, वरना हम तो लगे रहेंगे और जब तक इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है हमारे तरफ से जो है रिप्रेजेंटेटिव हमारे यूथ्स के साथ में खड़े रहेंगे। और हमारा एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे आइलैंड के जो यूथ है जो अभी पार्टिसिपेट किए लार्जेस्ट जो रिक्रूटमेंट है, पीछे ना हटाए, वो सामने आए और खासकर जो उनका अगर डाउट है, जैसे अभी 38,000 सीरियल नंबर तक जिसको जैसे 1685 जो जॉब मिला है, तो उनको सबको कन्फ्यूज है, वो पीछे वाला कन्फ्यूज है हमको क्यों नहीं मिला। तो आप अपना जो भी है आपका जो लिखित में जो 4 लाइन जो भी है आप अपना लिख कर डालें, आप कोई डरे ना, क्योंकि आपका अधिकार है आपको पूछने का। बिल्कुल आप बिल्कुल ना डरे, क्यों कुछ लोग डर रहे हैं यार हम लिख के डालेगा, हमारे मेरिट लिस्ट में मेरा वेटिंग में नाम चला जाएगा या तो नेक्स्ट मेरा जॉब। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आप लोग अगर लगता है कि प्रोसेस गलत है, आप लोग लिख के डालिए, आप लोग भ्रमित ना हुए, गलत मत करिए, गलत सोचिए मत, बट आप लोग का नौकरी का अधिकार है आप लोग को, आइलैंड के यूथ का। और जो ये जो रिजर्वेशन की जो बात पूरे जो चल रही है जो कैटेगरीज का, तो मुझे लगता है कुछ कैटेगरीज में अंशुमन भाई ने कहा कि कुछ कैटेगरी खाली है पड़ा है, उसमें ऐसी उनको फिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरा जो रिजर्वेशन का जो है प्रक्रिया को अंडमान निकोबार में खासकर उसको रिवाइव करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए कई सारा जो कम्युनिटी का बच्चा है, मैं किसी एक कम्युनिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, कई कम्युनिटी का जो बच्चे हैं जो उनको कैटेगरी से बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। मैं एक कम्युनिटी ऐसा है, 1-2 कम्युनिटी ऐसा है, वो बच्चे टॉप 400 में काफ़ी दिख रहा है। मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये फिर अलग तरीके होगा। टॉप 400 में बच्चे 100-150 बच्चे दिख रहे हैं आपको, वो बच्चे दिख ही रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आ जाएगा, वो टॉप 400 में 300 उसी लोग रहेंगे। तो देखिए वो बच्चे बहुत पढ़ते हैं, मगर वो अपने आप को ना देखिए यार मैं MA कर लिया, BA कर लिया और मुझे आज यही जॉब मिल रहा है, और मैं इतना क्यों पढ़े, मैं 10th ही पढ़ के बैठ जाता, 12th ही पढ़ के, 10th में MTS का जॉब मिल रहा है तो हम बैठ जाएंगे। महेश भाई मुझे एक बात कहना है, ये मुझे समझ नहीं आता है कि ये बार बार ये हिस्ट्री क्यों रिपीट किया जा रहा है कि 2015-16 में भी ऐसे ही एक केस हुआ था PST का पोस्ट लेके, तो उसमें पूरा का पूरा वो पोस्ट कैंसिल हो गया, धरने पे बैठे थे, यही परसेंटेज का ही प्रॉब्लम था, उसमें फर्स्ट विक्टिम मैं ही हूँ, मैं भी वो विक्टिम थी इसमें। और उसके बाद में फिर अभी PST का पोस्ट निकला, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो भी केस में चले गया, अब फिर ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये रिपीट क्यों हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ये इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये समझ में नहीं मतलब आ नहीं रहा है। और ये बच्चे भी बेचारे इतने लाचार हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी इधर भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, इतने परेशान है। उनके लिए स्टेप अगर हम नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? और एडमिनिस्ट्रेशन को फर्स्ट स्टेप उठाना हमारे यूथ्स को जो है 101% सपोर्ट हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। अगर इसके लिए एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेना पड़े तो हम लेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये ना सोचे कि हम उनको ऐसा कुछ बोल रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमें मजबूर ना करें, हमें मजबूर ना करें। हम एक एडुकेटेड वे में एक एथिक्स के साथ उनके सामने आते हैं बात करने के लिए। इवन मैं इसमें आप सबके साथ में और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स रहते हैं, अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट या मतलब यूथ है जो अपना जॉब के सिलसिले में, रिक्रूटमेंट के सिलसिले में जाके क्वेरी करता है, उनको इज्जत से और एथिक्स के साथ जवाब दिया जाए। ठीक है, हमारे पास एविडेंसेस है, मैं नाम लेके या फिर मैं डिपार्टमेंट को दिखा के मैं बात नहीं करना चाहूँगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा मैं उनको भी सामने लेके आके बात करूँगा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कैंडिडेट सामने आके बोल ना पाए कि उनके साथ में बहुत ही बदतमीज़ी से जो है पेश आते हैं उन लोग, एज इफ़ दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ, वो बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर में। तो ऐसा ना सोचे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको वो पद दिया गया है ताकि जो सिस्टम के लिए उनको रखा गया है वो सही सलामत आगे बढ़े, ना कि कन्फ्यूजन क्रिएट करे। और ख़ास करके अपना बिहेवियर, अपना लैंग्वेज, खास करके अभी नए मतलब अपने कैरियर को लेके टेंशन वाले कैंडिडेट्स को मतलब गाली देना, धक्का मारना या उसको जो है अपशब्द बोलना, उसको धिक्कारना, ये बिल्कुल हम अलाउ नहीं करेंगे। ये तो आप इसको कुछ कैसे भी ले लीजिए, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंचार्ज है, उनके पास अगर कोई कैंडिडेट्स या कोई भी यूथ अगर जाके कुछ भी क्वेरी करना चाहते हैं या कुछ कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं, उनको वैसे ही रिप्लाई दे जिसमें उनको सेटिस्फेक्शन मिले। कोई
अपशब्द बोलना, गाली देना, धिक्कारना, ये अगर दोबारा कोई कैंडिडेट अगर हमारे पास में आके बोलेगा, हम यही मीडिया को लेके जाएंगे और वही डिपार्टमेंट के वही सेल से हम वो आदमी को लेके आएंगे सामने और खड़ा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कहीं कुछ भी प्रॉब्लम झेलना पड़े, हम करेंगे, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा यूथ वैसे भी बहुत परेशान है और हम नहीं चाहते हैं कि उनको इसमें भी अपने कैरियर को बनाने के लिए भी जो है, उनको क्वेरी करने के लिए भी जो है परेशानी झेलना पड़े। एक रिक्रूटमेंट इंक्वायरी सेल, मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल नहीं बोल रहा, रिक्रूटमेंट इंक्वायरी सेल, जो बच्चे आ रहे हैं, जो चिट्ठी लेके जो आ रहा है कि मेरा बताओ कि मुझे क्यों नहीं मिला, इसीलिए वो जो जब क्लेम कर रहा है कि इनको 4.28 मार्क्स को उनको जॉब मिला है, तो वो बच्चे को बताने के लिए आपको एक इंक्वायरी सेल बनाना चाहिए। देखिए, लेटर तो हमने कहा कि 40,000 50,000 लेटर जमा करके आपको क्या लगता है 2 दिन में वो उसका सोल्यूशन आएगा, बट वो बच्चे अगर पर्टिकुलर बच्चे आ रहे हैं कि 4.28 मार्क्स कैसे मिला, ऐसा रिप्लाई या नहीं मिल रहा है, तो ऐसा रिप्लाई मिलने के लिए एक इंक्वायरी सेल बनना चाहिए। क्या बच्चों को रूम के अंदर तक जाने ही नहीं दिया जा रहा है, मतलब उनको बाहर ही खड़ा किया जा रहा है, और अंदर नहीं जाना है, तो बच्चे अपने कंफ्यूजन कहाँ से दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे? शायद हम लोग तो इसके लिए जो महेश भाई लोगों कह का रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस ऑलरेडी बढ़ रहा है। तो देखिए, और एक मैंने सवेरे से सुना कई बच्चे सेक्रेटरीट चक्कर आज लगा रहे हैं, आज बच्चे तो काफ़ी बच्चे हैं, तो मैंने 2-3 बच्चे से ये भी सुना कि चिट्ठी देने गया तो क्यों दे रहा है, और कुछ ऑफिसर से मिले गया तो लेटर फेंक दूंगा, तो ये सब भी आ रहा है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे हम लोग को नाम भी पता चल रहा है कि ये सब कर रहा है कि मत करिए प्लीज़, क्योंकि मेरा कहना मतलब है, बच्चे हैं 30-40 हज़ार बच्चे, वो लोग एक आशा में बैठे हैं, अरे मेरा नाम आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, कि सच में एक रिक्रूटमेंट सेल होना चाहिए हर क्षेत्र में, हर जगह में, इंटर आइलैंड हो चाहे कहीं पर भी, क्योंकि हर जॉब में, जैसा फॉरेस्ट मजदूर हो गया, टीचर हो गया, वो कंफ्यूज है कैसा है। अरे आप ऐसे एक टीम विंग बनाइए, एक 4-5 लोगों का, कि बच्चे अगर पूछ रहे हैं कि 4.28 मार्क्स 7 पॉइंट मार्क्स में कैसा जॉब मिला, उनको समझाना। देखिए, ये जो महेश भाई और यहाँ मैडम लोग जो भी बोले हैं, इसके साथ मैं और भी ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ता है, वो बेटर मार्क्स लाता है, तो यही सोचता है कि हाँ, हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया या फिर उनके बदौलत यूथ में ऐसा भी फैल रहा है कि भैया हम पढ़े क्यों, उससे अच्छा हम माँ बाप का 2 पैसा ज़्यादा यूज़ करके हम कुछ ऐसा सर्टिफिकेट बनाएं कि हम रिजर्वेशन में मुझे मिले। तो ये 101% करप्शन को बढ़ाता है, ये चीज़ को समझना चाहिए। हम जितना भी कोशिश कर ले, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना तरफ से जेन्युइन स्टेप्स नहीं लेगा, ऐसे करप्शन बढ़ाने का काम करेगा। और दूसरा बात, जो भी आइलैंडर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि बहुत हम इसके बारे में भी बात किए, लेकिन जो हमें पता चला है कि लोकल प्रेफरेंसेस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस बोले हैं उन लोग। बट मुझे लगता है कि जब आइलैंडर कार्ड जैसे या लोकल सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट अगर 10 साल पहले अलाउ कर रहे थे, तो अब भी करने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि अब भी ज़रूरत है ज़्यादा। लोगों का बीच में, आइलैंडर्स के बीच में कन्फ्यूजन बढ़ रहा है कि बाहर से लोग आ रहा है, लेकिन हम डेटा देखेंगे, हम लोग इसके बारे में भी हम लोग क्वेरी किए हैं, तो उनके अनुसार जो है बाहर से आ रहे हैं, लेकिन क्या है, परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली किसी को रोक नहीं सकते हैं कि इंडिया का एक कोना से दूसरा कोना में जाके उन लोग काम नहीं ले सकते या फिर अपना अपीयरेंस नहीं दे सकते हैं। तो आई एक्सेप्ट इट। तो इसके बारे में और भी क्वेरीज और भी जो इन्फॉर्मेशन है हमें मिलेगा, क्योंकि हम लगे हुए हैं, हम लोग एथिकली प्रोसेस के साथ लगे हुए हैं। हम रोड में खड़ा होके गाली देना, धमकी देना, ये काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो भी रेस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ में है, वो चीज़ को जो है थोड़ा सीरियसली लेके, वैसे ही उन लोग से भी हम कोऑपरेशन चाहेंगे, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ हमारा बात नहीं है, ये हज़ारों यूथ्स का बात है जो हमारे अंडमान का फ्यूचर है, और आने वाला जनरेशन आज का माहौल देख के ही अपना काम करेगा। उन लोग करप्टेड ना हो, करप्शन में ना जाए, ये चीज़ देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एट प्रेजेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको ट्रांसपेरेंसी में लाएं और रिक्रूटमेंट सेल बनाएं और जेन्युइन सेल बनाएं, वर्किंग सेल बनाएं, ना कि सिर्फ शो ऑफ के लिए एक दरवाज़ा और एक बोर्ड लगा दें। उसको जेन्युइनली लाएं सर, प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हम सारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो जेन्युइनली हमारे यूथ्स और आइलैंडर्स के लिए सोचते हैं, उनके तरफ से
हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट है कि साउथ अंडमान में सेक्रेटरीट में एक जेन्युइनली रखा जाए, और मतलब जो भी इंटर आइलैंड्स है, जो कि रिमोट आइलैंड्स है, वहाँ में भी, हाँ, वहाँ में भी आप ये जो है रखा जाए। कोई भी कैंडिडेट अपना नंबर लेके या फिर अपना आईडी कार्ड लेके या आईडी नंबर लेके, जो भी नंबर उनको मिलता है या कुछ भी है वो लेके जब इंक्वायरी करने जाए उनको जेन्युइन आंसर मिले, तो कोई लफड़ाई, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। प्लीज़। और ऐसा इंसान को वहाँ पर बैठाना चाहिए रिक्रूटमेंट सेल में जो वेल एजुकेटेड हो, जो सब कुछ के बारे में हर एक पॉइंट पेशेंस और हर पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से एक सुंदर तरीके से, सरल तरीके से बच्चों को समझा सके। ये होना बच्चे यहाँ पर निराश ना हो, जो भी उनका डाउट है तो उनको निराश नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझा। हम लोग को और विश्वास है 2 दिन के बाद CS आएंगे बोले, हम लोग यही टीम जरूर ये बच्चों को हम लोग फिर से मिलने जाएंगे। हम लोग को पूरा भरोसा है कि जरूर CS सर हम लोग को बात को सुनेंगे, जो भी हम लोग ये डिमांड किया है देखेंगे, पूरा ज़रूर होगा, हम लोग को पूरा भरोसा है। खाली बच्चों के साथ तब तक थोड़ा पेशेंटली ऑफिसर लोग बात किया जाए, उन लोगों को तब तक थोड़ा तमीज़ के साथ में बात करें, क्योंकि हम लोग देख रहे थे बहुत सारा दूर से लेके, बहुत खराब लगता है। हमारे पास एविडेंसेस भी है कौन ऑफिसर कैसा बात किया है किसके साथ में, तो हम नहीं चाहते कि उनको खुलासा करें। तो 6 साल में कई सारा रिक्रूटमेंट हुआ है अभी तक का, तो मुझे लगता है और एक सर्वे करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। उस समय पे 2019 में जब सर्वे किया तो 0.7% आया, और 0.7% किस तरीके से आया वो हम सब समझते हैं, कौन क्या सर्टिफिकेट लगा कि क्या करके आया, वो पूरे अंडमान निकोबार समझता है। फिर भी परसेंटेज बहुत कम है, फिर भी हम लोग मुझे लगता है अभी आज 6 साल हो गया, तो ये 0.7% मुझे लगता है 20% आ चुका होगा, 15% 10% आ चुका होगा। तो एक सर्वे करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये नॉन आइलैंडर जो कितना बड़ा है, क्योंकि हमारा देखिए, और एक बात ये ना, अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आला ऑफिसर से मैं ये बोलूँगा कि देखिए आप हमें बताएं नहीं बताएं, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये इंटरनल जो मैटर है जिसको आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं गलत है, हमें बताने का ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप ऐसा रेक्टिफाई करिए कि आपके बदौलत आने वाले जनरेशन या आने वाले टाइम में जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें प्रॉब्लम ना हो। हम थक गए, हमारे यूथ्स डिमोरलाइज हो रहा है। प्लीज़ ये चीज़ को जेन्युइनली समझिए। आप लोग अच्छे पढ़कर जो है बड़े बड़े पद पर आए हैं, उसका इस्तेमाल जेन्युइनली गुड कॉज के लिए करें। ये हमारे अंडमान का लोगों के तरफ से आप सभी IAS ऑफिसर्स या फिर UPSC जो पास किए हैं IAS ऑफिसर्स, सबसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जेन्युइनली जो है ये चीज़ को रेक्टिफाई करें, रेक्टिफाई करके चले जाएं, क्योंकि झेलना हम सभी को है इन फ्यूचर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।